नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली का निधन, दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस, समर्थकों में शोक की लहर। मतदान शुरू होते ही जवाब दे गई ईवीएम, मतदाताओं को 1 से 2 घंटे तक होना पड़ा परेशान। मूलभूत सुविधाएं न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान से किया किनारा। भरमौर, मनाली और रामपुर के कुछ बूथों पर नहीं हुई पोलिंग। जनता ने कर दिया वोट, प्रत्याशियों की बड़ी धुकधुकी, 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। प्रदेश में बरपने लगा कोरोना का कहर, शनिवार को 5 की गई जान। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जीएस बाली का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। दिल्ली स्थित एम्स में पूर्व मंत्री ने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वह काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और उनका एम्स में इलाज चल रहा था, लेकिन शुक्रवार देर शाम उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई और उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। वह 67 वर्ष के थे। जीएस बाली नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे और वीरभद्र सिंह मंत्रिमंडल में वर्ष 2003 से 2007 और 2012 से 2017 तक मंत्री रहे। शनिवार दोपहर बाद उनकी पार्थिव देह को कांगड़ा लाया गया। वरिष्ठ नेता के निधन पर कांग्रेस सहित भाजपा नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बाली के निधन पर सीएम जयराम ठाकुर ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी पूर्व मंत्री एवं हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बात को लेकर के बताते हुए ये खेद है कि सुबह ही सूचना प्राप्त हुई कि जीएस बाली जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। तो मुझे इस बात का बहुत खेद है। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। आज सुबह श्री जीएस बाली जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, उनके निधन की खबर मिली। हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, श्री केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी और प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी का समस्त नेतृत्व आज उनके दुखद निधन के ऊपर अपनी ओर से संवेदनाएं और शोक व्यक्त कर रहा है। हिमाचल में हो रहे उपचुनाव की प्रक्रिया शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन तमाम तैयारियों के बावजूद कुछ पोलिंग बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि यहां लोगों को 1 से 2 घंटे तक मतदान के लिए इंतजार करना पड़ा। जानकारी के अनुसार रामपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत ननखड़ी के बनीबासा पोलिंग बूथ पर मतदान 9:30 बजे के बाद शुरू हो पाया। इसी तरह सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के तत्ताहार पोलिंग बूथ पर ऐन वक्त पर ईवीएम जवाब दे गई। करीब 1.25 घंटे के बाद नई मशीन मंगवाई गई, तब जाकर मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अलावा लड़भड़ोल के भरापट में पोलिंग बूथ 12 पर ईवीएम पहला वोट डालते ही खराब हो गई। हालांकि प्रशासन ने दूसरी मशीन मंगवाकर करीब 2 घंटे के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू करवा दी, लेकिन इस बीच मतदाताओं को परेशानियों से 2-4 होना पड़ा। आखिरकार लंबे शोरगुल के बाद 30 अक्टूबर को हिमाचल में उपचुनाव संपन्न हुए। इस दौरान चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया, लेकिन प्रदेश के कई पोलिंग बूथों पर मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचे। ये लोग मूलभूत सुविधाएं न मिलने के चलते सियासी दलों से नाराज दिखे। इसी फहरिस्त में भरमौर के 10 गांवों के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं मनाली विधानसभा के डमचीण गांव के लोगों ने भी वोट नहीं डाला। इसी तरह रामपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आते खोड़ी, जराशी, शरण और रुणपू में भी मतदाताओं ने वोट न डालकर आक्रोश जाहिर किया। शनिवार को मतदाताओं ने अपने पसंदीदा प्रतिनिधि के पक्ष में मतदान कर दिया, लेकिन अब प्रत्याशियों की दुखी बढ़ने लगी है। आलम यह रहा कि प्रत्याशी दिन भर अपने समर्थकों से फीडबैक लेते भी नजर आए। बताते चलें कि उपचुनाव की मतगणना 2 नवंबर को होनी है, इसलिए प्रत्याशी और समर्थक मतदान संपन्न होने के बाद जोड़ घटाव में जुट गए हैं। दिवाली से ठीक पहले आने वाले नतीजों पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार किसकी दिवाली शानदार होती है।
हिमाचल में कोरोना से मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार को प्रदेश में 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों में कभी 2 तो कभी 4 लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, मगर शनिवार को 5 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। हमीरपुर जिला में 76 वर्षीय पुरुष के साथ 77 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है। वहीं कांगड़ा जिला में 2 मौतें कोरोना से हुई हैं। इनमें एक 62 साल व दूसरा 72 साल का व्यक्ति है। मंडी जिला में 90 साल की एक वृद्ध महिला की मौत कोरोना से हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में 145 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें बिलासपुर में 15, चंबा में 6, हमीरपुर में 32, कांगड़ा में 46, किन्नौर में 1, मंडी में 21, शिमला में 16, सोलन में 1 तथा ऊना में 7 नए मामले सामने आए हैं। मौत का कुल आंकड़ा 3737 तक पहुंच गया है, जबकि कुल एक्टिव मरीज इस समय 2056 तक पहुंच गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हिमाचल दस्तक टीवी, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।